नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मध्य प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खरगोन में बड़ा हादसा हो गया है। यात्री बस पुल से नीचे गिरी। हादसे में कुल 16 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। डोंगरगांव पुल से यात्रियों से भरी बस गिरी और इसमें कई लोगों की मौत हो गई है। 20 फीट ऊंचाई से ये पुल 20 फीट ऊंचा बताया जा रहा है, जहां से यात्रियों से भरी बस गिर गई। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है, 16 लोगों की मौत हुई है और कई दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसे लेकर अब मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं घटनास्थल से, जहां पर एक पुल से बस नीचे गिर गई। कई यात्री इस बस में थे और 16 लोगों की मौत हो गई और मौत का आंकड़ा बढ़ गया। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, मौत का आंकड़ा बढ़कर 22 तक पहुंच चुका है। कई यात्री अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू के लिए टीम इस वक्त मौके पर पहुंची हुई है और पुल से ये बस नीचे गिरी, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मृतकों का आंकड़ा बढ़कर अब 22 तक पहुंच चुका है। हादसे में 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। तो भीषण हादसा हुआ है। अब यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह रही इस हादसे के पीछे, इसे लेकर जांच की जा रही है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस कदर ये बस हादसे का शिकार हुई है, जिसमें 22 यात्रियों की मौत हो गई है। एक बड़ा और दुखद दर्दनाक हादसा हुआ है मध्य प्रदेश के खरगोन में, जिसकी तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तो मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। मृतकों का आंकड़ा अब बढ़कर 22 तक पहुंच चुका है, जबकि कई लोग इसमें घायल बताया जा रहा है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पुल से नीचे गिरी बस की। ये पहली तस्वीर जहां पर भीषण हादसा हुआ, दूसरी तस्वीर जहां पर रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। लगातार रेस्क्यू जारी है, लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग घायल हैं, सबसे पहले ये कोशिश है कि जल्द से जल्द उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा सके, जिससे कि उनकी जान बच सके। तीसरी और आखिरी तस्वीर बस की है, जहां पर हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है और मौत का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है, जो वाकई परेशान करने वाला। अब इसे लेकर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर किन कारणों की वजह से ये भीषण हादसा हुआ है। तो खरगोन में बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इस दुर्घटना को लेकर एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई गई है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। तो वहीं गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। अन्य घायलों को 25,000 रुपए की मदद दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से मदद जारी किए गए हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है और इसके साथ ही सहायता के लिए राशि भी प्रदान की है। तो ट्वीट कर दुख जताया गया है हादसे पे, क्योंकि ये बड़ा हादसा हुआ है और 22 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से ये ट्वीट सामने आए हैं। उन्होंने मृतकों के साथ साथ जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं और जिन्हें हल्की चोटें आई हैं, उन्हें भी सहायता प्रदान की है। तो 20 फीट ऊंचे पुल से ये बस गिरी, हादसे का शिकार हुई और अब तक कुल 22 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। 25 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार इलाज जारी है। जल्द से जल्द कोशिश की जा रही है उनकी जिंदगी को बचाने की। 6 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। खरगोन से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक यात्रियों से भरी बस हादसे का शिकार हो गई। यात्री बस पुल से नीचे गिरी और 22 लोगों की मौत हो गई है। अस्पताल में लगातार वहां पर मरीज को पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि तुरंत उनका उपचार शुरू किया जा सके। कई यात्री घायल हुए हैं और मौत के बाद मातम पसरा हुआ है। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, रोते बिलखते परिजन और चारों ओर मातम पसरा हुआ है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए।
और रुकलते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर एनआईए का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बड़ा ऑपरेशन एनआईए की ओर से। आतंकी साजिश मामले में एनआईए ने छापे मारे हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में एनआईए की टीम मौजूद है। बडगाम, श्रीनगर, अनंतनाग में छापेमार कार्रवाई जारी है। टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की ओर से रेड डाला गया है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आतंकी साजिश के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें। केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम इस वक्त अलग अलग ठिकानों पर मौजूद है और टेरर फंडिंग मामले को लेकर जांच की जा रही है। एनआईए की ओर से एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में इस वक्त अधिकारी मौजूद है। एनआईए की टीम अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। लगातार द केरल स्टोरी विवादों में है और इस बीच एक बड़ा अपडेट आपको बता दें। द केरल स्टोरी से बैन हटाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट से बैन हटाने की मांग की गई है। फिल्म निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बता दें कि ममता सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया है। बंगाल में द केरल स्टोरी पर बैन है। इसके साथ ही द केरल स्टोरी यूपी में टैक्स फ्री कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी साझा की है। तो एक ओर जहां पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है। योगी आदित्यनाथ ने खुद ट्वीट कर ये बड़ी जानकारी साझा की। आपको बता दें, इससे पहले एमपी में शिवराज सिंह चौहान ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया था। उन्होंने कहा था कि ये फिल्म एक मैसेज देता है और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देखें। और अब उत्तर प्रदेश में भी इसे टैक्स फ्री किया गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन किया गया है, जिसे लेकर फिल्म के निर्माता अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर मिग 21 फाइटर जेट क्रैश हुआ था। इसी मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। तीनों मृतकों के पोस्टमार्टम पर सहमति बन चुकी है। अधिकारियों से परिजनों के लिखित समझौते के बाद सहमति बनी। 6-6 लाख रुपए मुआवजा और संविदा पर नौकरी देने पर सहमति बनी है। नौकरी की केंद्र और राज्य सरकार को अनुशंसा भिजवाई जाएगी। तो 6-6 लाख रुपए मुआवजा के साथ ही संविदा पर नौकरी पर बात बन चुकी है। अब तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। बता दें कि हनुमानगढ़ में एक मिग 21 हादसे का शिकार हुआ था। एक घर पर जाकर गिर गया था और इस हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। लगातार इसे लेकर परिजनों की ओर से धरना प्रदर्शन जारी था, जो अब समाप्त हो चुका है। राजू रामगढ़िया सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, आखिरकार बात बन गई, तीनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए राजी हो गए हैं परिजन। क्या बातें हुई वहां पर, किन किन बातों पर सहमति बन पाई राजू? जी बिल्कुल, ये जो 3 मृतक हैं, इनके जो सबके पोस्टमार्टम की जो बात थी, इसको लेकर कल देर रात तक सहमति नहीं बन सकी थी। मौके पर जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक थे। आज सुबह फिर वार्ता हुई, सहमति इस बात पर हुई है। एक तो ये जो 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे थे तीनों जो मृतक हैं उनके परिजनों के प्रति, तो जिला कलेक्टर द्वारा ये कहा गया कि 5 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा और 1 लाख रुपए जो वायुसेना द्वारा दिया गया है, 6 लाख रुपए मुआवजा जो है नियमानुसार आपको दिया जा रहा है। इसके अलावा जो सरकारी नौकरी की मांग थी, इस पर जो अधिकारियों ने यही कहा कि जो संविदा पर लगाने की प्रक्रिया है जिला स्तर पर हम कर देंगे, जो भी बच्चे आपकी डिमांड है लगाने की नौकरी की। इसके अलावा राज्य सरकार या केंद्र सरकार को अनुशंसा हम करेंगे कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इनको सरकारी नौकरी दे। इसके अलावा जो हादसे में मकान को नुकसान हुआ है या एक पास का एक मकान और था, तो जो भी नुकसान हुआ उसका सर्वे करवाकर मकान बनवा दिया जाएगा। जो बच्चे हैं इनकी शिक्षा जो है सरकारी स्कूल में भी करवाई जाएगी। छात्रावास में ही रहना चाहेंगे, छात्रावास में करवा दी जाएगी। इन तमाम बातों को लेकर सहमति बन चुकी है और सहमति बनने के बाद जो है अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है। जी राजू, आपने बताया कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। कितना वक्त इसमें और अंतिम संस्कार कब तक हो सकेगा शवों का? जी बिल्कुल, जैसा कि अधिकारी ने बताया कि अभी समझौता लिखित में उनकी मांग थी, लिखित में समझौता हो गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी अभी शुरू हो गई। तो उम्मीद यह है कि शाम तक जो है, क्योंकि गांव नजदीक या कोई दूर नहीं है, तो जैसे ही पोस्टमार्टम होगा गांव में ले जाकर शाम तक जो है तीनों शवों का जो है अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी राजू, कुछ लोग घायल भी हुए थे इस हादसे में, उन्हें लेकर कोई अपडेट है कि आपके पास क्या स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, जो 2 जो एक युवती और 2 जो है
जो बच्चियां हैं, मतलब 18 साल की और 19 साल की जो झुलसी हुई थी, उनका उपचार चल रहा है। उनकी हालात बिल्कुल बेहतर है और संभवतः आज उनमें से 2 को तो छुट्टी भी मिल जाएगी, जैसा कि अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है। तीनों के हालात बिल्कुल ठीक है जी। ये बड़ी राहत की बात आप बता रहे हैं राजू कि तीनों बिल्कुल ठीक हैं और 2 को आज डिस्चार्ज भी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया राजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जयपुर से ये बड़ी खबर है, सेक्सटॉर्शन ठगी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। अब तक 7 शातिर ठग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 4 आरोपियों को जयपुर में गिरफ्तार किया गया है तो वहीं 3 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया गया। दक्षिण भारत भागने की फिराक में ये शातिर ठग थे, लेकिन उससे पहले कार्रवाई करते हुए सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्राइम ब्रांच की टीम 3 ठगों को लाने के लिए कोटा के लिए रवाना हो चुकी है। सभी आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए के इनाम की घोषणा थी। तो सेक्सटॉर्शन और ठगी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15-15 हजार रुपए के इनाम के घोषित आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 शातिर ठग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 4 आरोपियों को जयपुर में गिरफ्तार किया गया है तो 3 को कोटा से गिरफ्तार किया गया है। अब पूरे मामले को लेकर सभी से पूछताछ की जाएगी। लगातार पुलिस को इन सभी की तलाश थी और सभी की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्राइम ब्रांच की टीम 3 ठगों को लाने के लिए अब कोटा के लिए रवाना हो चुकी है। तो लगातार ये ठगी की वारदात को अंजाम देते थे और ऐसे में एक बड़ी कार्रवाई, 7 शातिर ठग गिरफ्तार हो चुके हैं। विष्णु सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, बड़ी कार्रवाई क्राइम ब्रांच की ओर से, 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, पूरी जानकारी दीजिएगा इसे लेकर। देखिए, पुलिस मुख्यालय क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार अब तक कर लिया है, जो कि सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों को ठगी की वारदात करते हैं और लाखों रुपए हड़पने की वारदात को अंजाम देते हैं। वहीं पर एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने पिछले दिनों इस गैंग से जुड़े हुए, जो कि भरतपुर में मेवात इलाके की रहने वाली पूरी गैंग है, उनके 13 बदमाशों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था, जिनमें से 7 आरोपियों को अब तक डीआईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में जो एक टीम गठित की गई थी, उस टीम की मॉनिटरिंग के बाद में, लगातार कार्रवाई के बाद में 7 आरोपियों को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से 3 आरोपियों को जयपुर के जवाहर सर्किल थाना इलाके में गिरफ्तार किया है और वहीं पर 3 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया गया है, जो कि वहां पर फरार बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत की ओर फरारी करने में भागने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही पुलिस ने 4 आरोपियों को कोटा से गिरफ्तार किया है। तो ऐसे में 7 आरोपी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें अनीस, फसीम, जुमा, सियाराम गुजर, भीम गुजर और मनसो गुजर ये आरोपी शामिल है। और इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश कर रहे हैं और दोनों जगह पर अब जो 3 आरोपी कोटा में गिरफ्तार हुए हैं उनको जयपुर लाया जा रहा है। जी बिल्कुल विष्णु, तो क्या जयपुर में ही सभी की पेशी की जाएगी? और क्योंकि एक बड़े ठग थे ये सभी, 15-15 हजार रुपए के नाम की घोषणा थी, तो एक बड़े रैकेट का भी खुलासा हो सकता है, तो निश्चित तौर पर रिमांड की मांग की जाएगी। क्या लग रहा है कितने दिनों के लिए रिमांड मांगी जा सकती है विष्णु? देखिए प्रियंका, जो एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने 13 आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का इनाम 4 दिन पहले घोषित किया था, जिनमें से 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और सातों के जो 13 आरोपी हैं उनके खिलाफ जयपुर के जवाहर सर्किल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और यहीं पर मुकदमा दर्ज होने के बाद में उनके खिलाफ 15-15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो ऐसे में 7 आरोपियों को जयपुर लाया जाएगा, उन्हें जयपुर में कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और इसीलिए इस पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो डीआईजी क्राइम राहुल प्रकाश को सौंपी गई है। जी बिल्कुल विष्णु, और जब रिमांड पर लिया जाएगा, पूछताछ की जाएगी तो और भी खुलासे होंगे। आप नजर बनाए रखेगा इस पूरे मामले पर। विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है, रिश्वत के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। भू रूपांतरण की एनओसी दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगी गई थी। 12 लाख रिश्वत लेते दलाल लोकेश जैन को गिरफ्तार किया गया था। यूडीएच में अधिकारियों के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रिश्वत के आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया। अब रिमांड पर सख्ती से आरोपी से पूछताछ की जाएगी और कहां-कहां पर इसने रिश्वत ली थी और भी मामले
खुलने की संभावना है। भू रूपांतरण के एनओसी दिलाने के नाम पर रिश्वत की डिमांड की गई थी और इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट में पेशी के बाद 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। 12 लाख रिश्वत लेते दलाल लोकेश जैन को गिरफ्तार किया गया था। सहयोगी कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, लोकेश जैन की आज कोर्ट में पेशी हुई है, क्या हुआ आज कोर्ट परिसर में, पूरी जानकारी से लेकर। जी देखिए, बिल्कुल ये कल जयपुर की और एसीबी टीम ने एक भू रूपांतरण की एनओसी जारी करने के एवज में एक दलाल को 12 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। इस दौरान इस जो आरोपी है लोकेश जैन, इसने 2 अधिकारियों के नाम लेकर और किसी परिवादी से जो है कि उसकी मांग की थी, रिश्वत की, और इस बाद में 12 लाख की रिश्वत भी थी। इस बारे में जब आरोपी को गिरफ्तार किया उसके बाद आज को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के दौरान जो है कि इसको न्यायालय से 2 दिन के पुलिस रिमांड में भेजा गया। एसीबी का कहना है कि रिमांड के दौरान जो है कि उन अधिकारियों के नाम भी पूछताछ करेगी जिसके नाम से इन्होंने रिश्वत मांगी है। जी बिल्कुल कमलेश, गहनता से जांच जरूरी है ताकि और भी खुलासे और भी चेहरे सामने आ सके। बहुत शुक्रिया आपका कमलेश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो रिश्वत के आरोपी की कोर्ट में पेशी की गई और 2 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। और रुक करेंगे इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, मिलावट के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। दूध में मिलावट का खेल चल रहा था, खाद्य सुरक्षा दल ने इसे पकड़ लिया है। कल देर रात बमलू गांव में डेयरी पर दबिश दी गई। घर में ही मिलावट का खेल चल रहा था, डेयरी घर में थी और यहीं पर मिलावट की जा रही थी। 1600 लीटर दूध नष्ट कर दिया गया है। पाउडर के 65 कट्टे सीज किए गए हैं। वे पाउडर मिलाकर दूध तैयार किया जा रहा था, गाढ़ा दूध बनाया जा रहा था वे पाउडर मिलाकर, और इस पर कार्रवाई करते हुए 1600 लीटर नकली दूध को नष्ट कर दिया गया है। तो घर में ही डेयरी का संचालन किया जा रहा था और नकली दूध बनाने का काम किया जा रहा था। टीम ने यहां पर कार्रवाई करते हुए बड़ा भंडाफोड़ किया है। मिलावट के खेल का पर्दाफाश हुआ है। 1600 लीटर मिलावटी दूध को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। तो मिलावटी दूध पिलाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और इस बीच बड़ी कार्रवाई की गई है। मिलावट के खेल का भंडाफोड़ हुआ है। टीम ने यहां पर कार्रवाई करते हुए एक बड़े खेल का खुलासा कर दिया है और इसके साथ ही अभी भी लगातार वहां पर जांच जारी है। खाद्य सुरक्षा दल ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कई जिलों में आग का तांडव देखने को मिला। अलवर में रेस्टोरेंट में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया, तो वहीं भरतपुर में एक दुकान धू धू कर जल गई। 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो वहीं करौली के मंडरायल में चाय की थड़ी में आग लग गई। तस्वीरें 3 अलग अलग आपके सामने जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है, 2 बच्चियों की संदिग्ध हालातों में मौत हो गई है। माता पिता की स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। बीडीके अस्पताल में लगातार उनका इलाज जारी है। फूड पॉइजनिंग से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। एडीएम जेपी गौड़ ने हालचाल जाना। गुढ़ा थाना इलाके के सीथल गांव का ये पूरा मामला है। खाद्य सुरक्षा पुलिस सीथल के लिए रवाना हो चुकी है। तो 2 बच्चियों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है और माता पिता की स्थिति भी नाजुक बनी हुई है। लगातार अस्पताल में इलाज जारी है और प्राथमिकी जांच में कहा जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग इसके पीछे वजह हो सकती है। हालांकि अभी जांच के बाद ही पुख्ता तौर पर कुछ कहा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा पुलिस वहां पर रवाना हो चुकी है। अब जांच के बाद ये खुलासा हो सकेगा कि आखिर 2 बच्चियों की मौत कैसे हुई और माता पिता कैसे बीमार हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर माता पिता दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बीडीके अस्पताल में लगातार दोनों का इलाज जारी है। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। झुंझुनू से बड़ी खबर है, फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 6 लोग बीमार हो गए। 2 को हिसार तो 4 को झुंझुनू रेफर किया गया है। चिड़ावा के समीप खेमों की ढाणी की यह घटना है, जहां पर छाछ में जहरीला कीट गिरने की संभावना जताई जा रही है। 4 बीमारों का लगातार इलाज जारी है। बीडीके अस्पताल में इन 4 मरीजों को भर्ती किया गया है। तो एक और फूड पॉइजनिंग का मामला, जहां पर एक ही परिवार के कुल 6 लोग बीमार हो गए हैं। कुछ को झुंझुनू रेफर किया गया है।
2 को हिसार। तो बताया जा रहा है कि छाछ में जहरीला कीट गिरने की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। लगातार सभी का इलाज जारी है। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पर कोतवाली थाना पुलिस ने पिछले दिनों लालचंद की ढाणी में एक व्यक्ति के जिंदा जलने से हुई मौत के मामले में मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक और जलता हुआ चीमन लाल अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है, तो दूसरी ओर चीमन लाल की पत्नी आराम से खड़ी होकर तमाशा देख रही है और उसका प्रेमी अपनी जीप से मौके से भाग निकला। गंभीर हालत में झुलसे चीमन लाल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर्चा बयान के आधार पर उसने अपनी पत्नी चंद्रकला और उसके प्रेमी विनय कुमार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने के आरोप लगाए। 4 मई को चीमन लाल ने दम तोड़ दिया। तब से ही मृतक की पत्नी चंद्रकला और उसका प्रेमी विनय कुमार दोनों फरार थे, जिसे पुलिस ने देहरादून से धर दबोचा है। दिनांक 24 अप्रैल को एक 307 का प्रकरण दर्ज हुआ था। परिवादी चीमन लाल ने बताया कि उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के प्रेमी विनय कुमार ने उस पर पेट्रोल डाल आग लगाई। चीमन लाल की दौरान इलाज प्रीमियम में 4 तारीख को मृत्यु हो जाती सुबह, जिसका पोस्टमार्टम करवाया गया। बाद अनुसंधान आरोपी चंद्रकला व विनय कुमार को गिरफ्तार किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।